बलूचिस्तान में तकरीबन एक तखमीने के मुताबिक 2.5 लाख शनाख्ती कार्ड जेली बनाए गए हैं, जिनके ख़िलाफ़ आइंदा दिनों में कार्रवाई होगी। अभी तक तकरीबन 1,30,000 तारकीन वतन को हम अफ़गानिस्तान बिलखसूस बेच चुके हैं और हमारा टारगेट है कि हम जनवरी तक 1 मिलियन गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस बेच सकें। जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनकी टोटल तादाद 1.7 मिलियन है। जो इस फेज़ का कंक्लूजन है, हम चाहते हैं कि मार्च तक 1.7 मिलियन गैर तारकीन वतन गैर कानूनी पाकिस्तान में रहने वालों को हम अपने मुल्कों को बेच सके। अगरचे एक चैलेंज है, लेकिन तमाम इदारे लॉ इन्फोर्समेंट की ये कोशिश है कि इन टारगेट्स को हासिल किया जा सके। शुक्रिया। देखिए, ज़िला इंतज़ामिया ने इसके लिए क्रैकडाउन शुरू किया और यह आइंदा हफ्ते और इंटेंसिफाई होगा। अभी तक हमने 10 नानबाइयों को गिरफ़्तार किया है और ये जारी रहेगा। जो भी गवर्नमेंट के रेट को, जो भी गवर्नमेंट का जो स्टेटड पॉलिसी है कि आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, वो नहीं मानेगा, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। और ये पहली दफ़ा हो रही है। आप ख़ुद देख रहे हैं कि किस तरीके से एग्रेसिवली ज़िला इंतज़ामिया इस गोल को परस्यू कर रही है। तो उन तमाम लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई होगी जो यानी चीज़ों को इन्फ्लेट कर रहे हैं और ये बात नहीं मान रहे हैं कि उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। सोशल मीडिया की, जिस तरह हमने कहा था, हमने क्रैकडाउन शुरू किया है। उनके तमाम साइट्स, वेबसाइट आइडेंटिफाई हो चुके हैं जो रियासती पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो है आवाम को इग्नाइट कर रहे हैं या उनको रियासत के ख़िलाफ़ उकसा रहे हैं। और इसको रिपोर्ट किया गया है PTA के ज़रिए और उन ऑर्गेनाइजेशंस जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे हम राब्ते में हैं और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और उनको वी विल गेट देम बेंड। रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पाक फ़ौज ने अपने 2 साबिका मुलाज़मीन के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल कार्रवाई करके साबित कर दिया है कि गदार वतन को किसी भी सूरत हाल में माफ़ नहीं किया जाएगा। 2 नमक हराम आदिल राजा और हैदर मेहदी के ख़िलाफ़ कार्रवाई इस अज़म का भी इजहार है कि नमक हराम, गद्दार और गैर मुल्की एजेंसियों के हाथ में चंद टकों की खातिर खेलने वाले दुनिया के किसी कोने में छुप जाएं, उनका एहतसाब या हिसाब किताब होगा। उन्होंने अपनी धरती माँ और शोहदा के खून से गद्दारी की है। ये लोग अब पाक फ़ौज का नाम भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दुनिया के सामने बेनकाब हो गए हैं। अब इन्हें इंटरपोल के ज़रिए वापस लाने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले बलूचिस्तान के मुहिब वतन अफराद ने इन गदार वतन के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उनका मुतालिबा माना गया है। सबसे हमारा कनाडा और बरतानिया की हुकूमतों से अपील है कि इन गदारान वतन के बारे में तहकीकात करें। ये भारत के खुफिया एजेंसी रा के एजेंट हैं। ये अफराद अपने वतन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकते हैं, तो कनाडा और बरतानिया के किसी सूरत में वफ़ादार नहीं हो सकते। पाक फ़ौज जो हमारा फ़ख्र है कि जरी जवानों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ देकर कौम का मान रखा है। पाकिस्तान ने रियासती रिट को कायम करने के लिए जो इक़दामात किए हैं, इनमें पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों की उनके वतन वापसी भी है। इसमें कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान से चुन चुन कर गैर कानूनी गैर मुल्कियों को निकाला जाएगा। 1 डॉक्यूमेंट रजीम की सख्ती से नाफिज करने का अमल शुरू कर दिया गया है। अफ़गानिस्तान से कोई भी ड्राइवर को पासपोर्ट और वीज़ा के बग़ैर दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। इस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों को पनाह और एक्टिव सपोर्ट मिल रहा है, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए तशवीशनाक है। बलूचिस्तान में गैर तारकीन वतन जिन्होंने जेली शनाख्ती कार्ड बनाए हैं के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है। नादरा ने 2700 यानी 2700 पासपोर्ट, जिनका अक्सरियत बलूचिस्तान से है, कैंसल किए हैं। नादरा ने बलूचिस्तान में चागी, तफ्तान, दालबंदीन और कोयटा में जेली शनाख्ती कार्डों को ब्लॉक करने के लिए
खसूसी टीमें बनाई हैं और आइंदा दिनों में और आईडीज़ या जेली शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होंगे। बलूचिस्तान में तकरीबन एक तखमीने के मुताबिक 2.5 लाख शनाख्ती कार्ड जेली बनाए गए हैं जिनके ख़िलाफ़ आइंदा दिनों में कार्रवाई होगी। अभी तक तकरीबन 1,30,000 तारकीन वतन को हम अफ़ग़ानिस्तान बिलखसूस बेच चुके हैं और हमारा टारगेट है कि हम जनवरी तक 1 मिलियन गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस बेच सकें। जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनकी टोटल तादाद 1.7 मिलियन है। जो इस फेज़ का कंक्लूजन है, हम चाहते हैं कि मार्च तक 1.7 मिलियन गैर तारकीन वतन गैर कानूनी पाकिस्तान में रहने वालों को हम अपने मुल्कों को बेच सके। अगरचे एक चैलेंज है, लेकिन तमाम इदारे लॉ इन्फोर्समेंट की ये कोशिश है कि इन टारगेट्स को हासिल किया जा सके। देखिए, ज़िला इंतज़ामिया ने इसके लिए क्रैकडाउन शुरू किया और यह आइंदा हफ्ते और इंटेंसिफाई होगा। अभी तक हमने 10 नानबाइयों को गिरफ़्तार किया है और ये जारी रहेगा। जो भी गवर्नमेंट के रेट को, जो भी गवर्नमेंट का जो स्टेटड पॉलिसी है कि आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, वो नहीं मानेगा, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और ये पहली दफ़ा हो रही है। आप ख़ुद देख रहे हैं कि किस तरीके से एग्रेसिवली ज़िला इंतज़ामिया इस गोल को परस्यू कर रही है। तो उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी जो यानी चीज़ों को इन्फ्लेट कर रहे हैं और ये बात नहीं मान रहे हैं कि उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। जी, सोशल मीडिया की जिस तरह हमने कहा था, हमने क्रैकडाउन शुरू किया है। उनके तमाम साइट्स, वेबसाइट आइडेंटिफाई हो चुके हैं। जो रियासती पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो है आवाम को इग्नाइट कर रहे हैं या उनको रियासत के ख़िलाफ़ उकसा रहे हैं, और इसको रिपोर्ट किया गया है PTA के ज़रिए। और उन ऑर्गेनाइजेशंस जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे हम राब्ते में हैं और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और उनको वी विल गेट देम बैंड। देखिए, हम उनके साथ इंगेज है, लेकिन बुनियादी बात ये कि एक दहशतगर्द जो 11 दहशतगर्दी के वाक़यात में उसने एतराफ़ किया है और IBOs जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उसका लीड दिया है, वो किसी सूरत में भी शहीद नहीं कहला जा सकता। जो ऑर्गेनाइजेशंस इस धरने के पीछे हैं उनसे हमारा सवाल है कि आपने उन शहदा के लिए, जो मज़दूर 2 दफ़ा वहाँ पे शहीद हुए, जो मेहमान थे वहाँ पे, जो हमारी रिवायती मेहमानदारी के भी ख़िलाफ़ है, उन पे तो आपने कोई एहतजाज नहीं किया, जबकि एक टेररिस्ट के लिए आप एहतजाज कर रहे हैं।